Hello friends, yesterday I taught you अपना अपनी अपने का अनुवाद। उसमें कुछ हमने होमवर्क दिया था, उसको आप लोग चेक कर लें। जैसे मैंने पहले बताया था, तुम अपने खेत में हो, यू आर इन योर फील्ड। सीता अपने घर में है, सीता इज़ इन हर हाउस। मैं अपने देश में हूँ, आई एम इन माई कंट्री। वे लोग अपने कार्यालय में हैं, दे आर इन दियर ऑफिस। वह मकड़ी अपने जाला में है, द स्पाइडर इज इन इट्स वेब। राम और श्याम अपने कमरे में हैं, राम एंड श्याम आर इन दियर रूम। सीता अपने कमरे में है, सीता इज इन हर रूम। वर्ड था स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। आपने सेंटेंस बनाया है, जो भी आपने बनाया, जैसे मकड़ी अपने जाला में है तो द स्पाइडर इज इन इट्स वेब। वेब है तो आप बोल सकते हैं कि दिस वेब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यह जाला बहुत कठोर है, मजबूत है। कंट्री मीन देश, जैसे वी आर लिविंग इन आवर कंट्री, या आई एम इन माई कंट्री, या माई कंट्री नेम इज़ इंडिया, कुछ भी आप बना सकते हैं। ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अपने कार्यालय में हूँ, आई एम इन माई ऑफिस। नेक्स्ट हो जाएगा फील्ड। फील्ड मीन्स खेत, द फार्मर्स आर इन दियर फील्ड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपना अपनी आएगा, लेकिन उसके पहले जो हमने बताया था आपको पॉजेसिव, जैसे मेरा, हमारा या हमारे, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका या उन लोगों का, इसका या इसकी के बाद अपना आए, अपना अपनी अपने आए। तो ऐसी स्थिति में आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे? हाउ विल यू मेक अ ट्रांसलेशन? एज, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स। इसके बाद होगा आपका ऑन। ऑन, इस तरीके से फॉर्मेशन आपका बनेगा। जैसे बोला जाए, यह मेरा अपना मकान है, यह मेरा अपना मकान है। यह मेरा अपना मकान है। तो ध्यान दीजिए, मेरा के बाद क्या आ गया? अपना। तो चाहे मेरा आए, हमारा आए, तुम्हारा आए, उसका आए, उसकी आए, उनका आए, इसकी आए, उसके बाद अपना हो, तो आप इस तरीके से इसका फॉर्म करेंगे। उस तरीके से आप जस्ट यू हैव टू मेक ट्रांसलेशन, यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन। सो नाउ दिस, यह मेरा अपना मकान है, तो मतलब यह है मेरा अपना मकान। इस तरीके से फॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज माई ऑन। माई ऑन मकान की इंग्लिश हाउस। दिस इज माई ऑन हाउस। इसी तरीके से, जैसे यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर ऑन बुक। तो आप ध्यान दें, योर के बाद क्या आ गया? ऑन। नेक्स्ट है, यह तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो,
या अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है। अगर मेरा अपना रहेगा तब माई ओन, तुम्हारा अपना रहेगा या तुम्हारे अपनी रहेगी तो योर ओन, उसका अपना हमारा अपना रहेगा। जैसे सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस बोल दिया जाए, हमारी अपनी पुस्तकें अच्छी हैं, हमारी अपनी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। हमारी अपनी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, तो क्या होगा? आवर ओन बुक्स, आवर ओन बुक्स आर वेरी गुड, आवर ओन बुक्स आर वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी अपनी के लिए क्या आया? आवर ओन। इसी तरीके से उसका अपना रहेगा, जैसे बोले वह उसका अपना दोस्त है। Just I want to tell you one thing, friends. I am teaching you affirmative sentences, and if you want to make it negative, just you may change it. If you want to change it interrogative, you may change it. Because I taught you in last exercises, I taught you affirmative, negative and interrogative. So now this, वह उसका अपना दोस्त है, it means he is his own friend. He is his own friend. अगर उसकी होता तो हर हो जाता। जैसे सीता उसकी अपनी सहेली है, सीता उसकी अपनी सहेली है। तो क्या हो जाएगा? सीता इज हर ओन फ्रेंड, सीता इज हर ओन फ्रेंड। तो यहाँ पे देखा उसकी अपनी के लिए किसका प्रयोग हुआ? हर ओन। इसी तरीके से अगर उनका उनकी होता तो आप उसका भी बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस हम बोल देते हैं, उन लोगों की अपनी पुस्तकें, उन लोगों की अपनी पुस्तकें उपयोगी नहीं हैं। उन लोगों की अपनी पुस्तकें उपयोगी नहीं हैं। तो उन लोगों का की के लिए क्या हो जाएगा? देयर ओन बुक्स, देयर ओन बुक्स आर नॉट यूजफुल, देयर ओन बुक्स आर नॉट यूजफुल। अब इस तरीके से आप जो कन्फ्यूज़न रहता है, हाँ अभी आपको हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे अंतर क्या आता है? जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, यह
तुम्हारी अपनी पुस्तक है। बस यहीं पे समझना है कि तुम्हारी के साथ अपना आएगा तो आपको ऑन का प्रयोग कर देना। जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर बुक, और ये बन जाएगा दिस इज़ योर ऑन बुक। अंतर इतना सा है, यह तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, दिस इज़ योर ऑन बुक। थोड़ा सा एक और कन्फ्यूज़न आपको दूर करना चाहेंगे जो कि हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ाया था। जैसे बोला जाता है तुम अपने घर में हो, तुम अपने घर में हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर इन योर हाउस। अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि यहाँ सर अपना आया तो आपने ऑन का प्रयोग नहीं किया, जबकि ऊपर अपना आया तो आपने ऑन का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमने बताया कि ऑन का प्रयोग तब होगा जब मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका, इसका, इसकी आएगा, उसके बाद अपना आएगा, तब जाके हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि अपना के पहले ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ना तो मेरा है, ना हमारा है, ना तुम्हारा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। ऑन का प्रयोग तभी होगा जब उसके पहले कोई पॉजिटिव आपका दर्शाता रहे, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, कुछ भी। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस आप एग्जाम लिख लें फॉर होमवर्क। होमवर्क रहेगा आपका, नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यह राम की अपनी गाय है, यह राम की अपनी गाय है। सेकंड, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, नंबर थर्ड, तुम्हारी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, हम लोगों का अपना देश बहुत महान है, नेक्स्ट नंबर 5, मोहन का अपना दोस्त, बहुत विश्वास पात्र है, नंबर 6, मेरी अपनी पुस्तक लाभदायक है, नेक्स्ट
यह मेरी अपनी गलती है, यह मेरी अपनी गलती है, यह मेरी अपनी गलती है। नेक्स्ट वर्ड्स लिखेंगे। नंबर फर्स्ट विलेज मीन्स गांव। सेकंड फेथफुल, विश्वास पात्र। थर्ड मिस्टेक, गलती। फोर्थ स्टेटमेंट, कथन। एंड लास्ट विश मीन्स इच्छा। So now friends and my students, you have to complete the 11th day. This is your homework and now you have to complete it. And when you find any problems, just you contact me on my mobile number 8953618807. If you find any problems to complete it, just you make me a call 8953618807. When you, I don't know, you have to complete. I told you yesterday, next video in 10th day, I told you just you have to write your topic on my village. How will you write your village, about your village? Just I am giving you some hints. After that you have to complete it. My village. When you want to show anybody else, when you want to express and tell to others in morning time, so just you may tell, good morning sir and friends, I want to tell you something about, I am going to tell you something about my village. My village name is, जो भी गांव का नाम है आप उसको बोल सकते हैं। जैसे आपके गांव का नाम रामपुर है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय विलेज नेम इज़ रामपुर। रामपुर इज ए वेरी गुड विलेज। अब अपने विलेज के नियर बाई जो विलेजेस हैं, नेबर विलेजेस, आप उनका नाम लिख सकते हैं कि देयर आर नेबर विलेजेस, आप उनका नाम ले सकते हैं। जो भी उनके अगल बगल के विलेज होंगे कॉमा लगाते हुए लिखेंगे, लास्ट विलेज के पहले एंड लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 5 नेबर विलेजेस हैं, नेबर हैं, तो अब आप उनके लास्ट के नाम के पहले, मान लीजिए कुछ भी नाम है तो लास्ट के नाम के पहले एंड लगा देंगे। उसके बाद अब आपके गांव का डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय विलेज, और उसके बाद में आप तहसील बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं, पुलिस स्टेशन बोलेंगे आप, माय विलेज इज़ दिस। अब आपको आपके गांव में फैसिलिटीज़ क्या हैं। पहले तो आप अपने गांव की रूपरेखा देखिए कि हर गांव में ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, और आपके गांव में और भी फैसिलिटीज़, जैसे आपके रोड है, फैसिलिटी है, स्कूल फैसिलिटी है, पावर फैसिलिटी है, और आपके वाटर फैसिलिटी है। तो आप बोल सकते हैं जैसे देयर आर 4 रोड्स इन माय विलेज। अब उसमें से कुछ खड़ंजा हैं, कुछ पक्की हैं, कुछ कच्ची हैं, तो आप बोलेंगे 1 रोड इज़ खड़ंजा, या कच्ची रोड है तो अनमेल्टेड रोड, पक्की है तो मेल्टेड रोड बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपके गांव में स्कूल कितने हैं तो आप बता सकते देयर आर 3 स्कूल्स इन माय विलेज, 1 गवर्नमेंट एंड 2 प्राइवेट स्कूल्स।
द पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज, हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है आप बता सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज इज़ अबाउट 1200। अब आपके गांव में और कौन कौन से लोग रहते हैं। सम पीपल ऑफ माई विलेज आर फार्मर्स, सम पर्सन्स आर सर्विसमैन, सम पर्सन्स आर शॉपकीपर्स। इस तरीके से आप अपने गांव के बारे में बता सकते हैं। ऑल्दो there are a lot of facilities in my village is very good. In spite of these facilities and goodness, some problems are also in my village. अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको इंडिकेट कर दीजिए और उसके बाद धीरे करके प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक वर्ड्स का संयोजन करें, उसको जोड़ें और अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियो, just you have to, if you are new member, just to make sure and subscribe my channel Anupam Public School. Anupam Public School and College. This is my channel name, Anupam Public School and College. Subscribe it for new videos and press bell icon. Thank you so much once again.